हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने पर अन्य प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं, है ना। इस चीज़ को हम जानेंगे। अन्य प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं मतलब एकदम से महंगाई भी बढ़ जाती है। तो ओनली पेट्रोल और डीजल की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो केवल इतना ही नहीं समझे कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही महंगा हो रहा है, नहीं। उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाती है। तो महंगाई बढ़ने का एक रीज़न, एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज होती है। तो पेट्रोल और डीजल का यूज़ ऐसा कहाँ कहाँ होता है जिसकी वजह से अन्य प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर बता रखा है कि पेट्रोल और डीजल जो है उनके यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो बसें, रेलवे वगैरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरा, उसमें तो पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता ही है। तो तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो प्रोडक्ट महंगे होते हैं। और इंडस्ट्रियल पावर, इंडस्ट्री के अंदर जो है पावर जनरेट करने के लिए भी डीजल एंड पेट्रोल का यूज़ होता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, बट पेट्रोल एंड डीजल का भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हीटिंग एंड लाइटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम घरों के अंदर तो बैटरी लगा देते हैं, लेकिन अगर बड़ा एरिया हो, बड़ी अगर कोई स्पेस हो, है ना, या कोई शादी वगैरह की पार्टी वगैरह में आपने देखा होगा, वहाँ पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध रहती है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ऑफ हो जाता है तो जनरेटर की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हीटिंग और लाइटिंग की जाती है। तो इस वजह से भी जो है इसका यूज़ होता है पेट्रोल और डीजल का। लुब्रिकेंट यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मशीन्स वगैरह होती है इंडस्ट्री के अंदर, उनको पॉलिश करने के लिए, उनके अंदर लुब्रिकेंट लाने के लिए जो है पेट्रोल एंड डीजल का यूज़ हो सकता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर तो अब आपको पता ही है पेट्रोल एंड डीजल का यूज़ होगा ही। इसके अलावा पेट्रोल एंड डीजल के बहुत सारे प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से भी इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ती है, इंडस्ट्री में उनका यूज़ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये पेट्रोल एंड डीजल महंगे होते क्यों। फिर हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा कि कैसे जो है अन्य चीज़ों को ये महंगा करते हैं, एग्जांपल भी देखेंगे। तो पेट्रोल एंड डीजल महंगा इसलिए होता है जब डिमांड एंड सप्लाई के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। यानी कि मार्केट के अंदर पेट्रोल एंड डीजल की डिमांड तो तेज हो, वो तेज है ही, क्योंकि दिनों दिनों आपको पता ही है कितने सारे व्हीकल्स, इंडस्ट्री, मतलब है ना, बहुत होता ही है। तो पेट्रोल एंड डीजल की डिमांड तो हाई होती जा रही है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी वाले जो व्हीकल्स हैं वगैरह, इंजन वगैरह है या गाड़ी वगैरह है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो अभी इतनी उनकी सप्लाई नहीं हुई है। तो अभी भी जो हमारा 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा है वो डीजल एंड पेट्रोल पे टिका हुआ है। तो डिमांड तो मार्केट में हाई रहती है एनी टाइम। अगर अब सप्लाई बाधित हो जाए या किसी वजह से सप्लाई रुक जाए तो फिर ये चीज़ें महंगी होती हैं। अभी ऐसा रिसेंट में इसलिए हो रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में बताया आपको 25-26 दिन से वॉर चल रहा है। यहाँ पर रसिया जो है वो बहुत बड़ा एक सप्लायर है पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल का, कच्चे माल का, जिससे पेट्रोल एंड डीजल बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी ये चिंता बढ़ गई है वर्ल्ड लेवल पर कि अगर रसिया जो है वो अगर इसकी सप्लाई रोक देता है तो फिर वहाँ पर जो है सप्लाई रुक जाएगी और डिमांड बनी रहेगी, तो फिर इनके महंगे होने के चांसेस रहते हैं, और महंगा हो भी रहा है बहुत तेज़ी से। हाँ, इंडिया जो है अभी रसिया के साथ में एक डील करने की पूरी संभावना है कि उससे क्रूड ऑयल बाय करेगा डायरेक्ट। अब इंडियन मार्केट की बात करें, इन सब चीज़ों का जो है इंडियन मार्केट के भी ऊपर असर पड़ता है। यानी कि अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई चीज़ें महंगी होती हैं और उसमें सप्लाई बाधित होती है, सप्लाई चेन रुक जाती है। आपने कोविड काल में देखा होगा कि बहुत सारा सप्लाई चेन रुक गया था, तो चीज़ें जो थी, जो प्रोडक्ट्स थे, जो वस्तुएं थी, वो कितनी महंगी हो गई थी, है ना। एक नॉर्मल जो पान गुटखा हम खाते हैं, पान मसाला, 1 रुपए की पुड़ी, जो 5 रुपए की पुड़ी, हम नहीं खाते हैं बहुत लोग खाते हैं, तो आप और हम नहीं खाते हैं। तो वो एक ही पूड़ी 50-50 रुपए की हो गई थी, 1-1 रुपए वाली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आगे से सप्लाई बाधित हो गई। तो ये सेम सिंपल रूल इन चीज़ों पे भी लगता है, ठीक है। तो इंडिया में भी अगर पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो जाता है तो ऑन हमारी जेब पे बहुत ज़्यादा जो है बर्डन पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इसका एक सिंपल इसका इफेक्ट के ऊपर एक एग्जांपल मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए इफेक्ट क्या पड़ता है अगर पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए किसान है वो आलू उगाता है। अब आलू उगाने में, यानी कि खेती बाड़ी करने में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए वो ट्रैक्टर वगैरह का, मशीन्स का यूज़ करेगा, और वो ट्रैक्टर मशीन वगैरह जो है जिससे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेगा, उन सब में पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता है। तो अब पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो गया है तो उसकी जो कॉस्ट है वो महंगी पड़ेगी। ओके, तो एक प्राइस यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद में वो किसान जो है वो अपने आसपास जो एरिया में स्मॉल मंडी होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है उस आलू को पहुँचाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल यूज़ हो रहे हैं उनका खर्चा बढ़ गया।
फिर उसके बाद स्मॉल मंडी में क्या होता है, उस आलू की, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आलू लिया है जो, क्योंकि ज़मीन के अंदर उगता है तो इस पर मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो उसकी क्लीनिंग की जाती है। अब क्लीनिंग जो की जाती है, उसमें जो क्लीनिंग करने के लिए जो मोटर यूज़ की जाती है, वो मोटर भी पेट्रोल एंड डीजल से चलने वाली होती है अधिकतर, या कभी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हो भी तो भी इलेक्ट्रिसिटी अगर कट ऑफ हो जाए तो इसमें डीजल एंड पावर, इसका डीजल एंड पेट्रोल का यूज़ किया ही जाता है पावर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो गया तो अब क्लीनिंग का खर्चा भी बढ़ गया। फिर इनको पहुंचाया जाता है बिग मंडी में, तो यहाँ पर वापस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया। बिग मंडी के अंदर भी हाथों हाथ कोई मार्केट में थोड़ी जारी कर दिया जाता है, इसको रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग खरीदते हैं। कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी पेट्रोल एंड डीजल से ही चलते हैं। अब आप बोलोगे सर वो पेट्रोल एंड डीजल से कैसे चलते हैं? पहली बात, कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं, जिसके अंदर सामान कई टाइम तक, मतलब बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं, हमारे घर में फ्रिज होता है ना, वो छोटा कोल्ड स्टोरेज है, बहुत स्मॉल। ये बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं। फ्रिज क्या करता है, कोई भी सामान को खराब होने से बचाता है, उसका टाइम पीरियड बढ़ाता है। तो सेम कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी होता है। अगर वहाँ पर किसी पेरिसेबल गुड्स को, पेरिसेबल गुड्स मतलब जो जल्दी खराब होने वाला गुड्स होता है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, और कोल्ड स्टोरेज में रखने की वजह से उसका टाइम पीरियड, उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाती है ना। तो कोल्ड स्टोरेज जो है वो अब किराया ज़्यादा चार्ज करते हैं। किराया क्यों ज़्यादा चार्ज करते हैं? क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल जो है वो महंगा हो गया है। वैसे तो कोल्ड स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलते हैं, बट पावर कट ऑफ अगर हो जाए, पावर कट ऑफ हो जाता है, तो उसमें फिर जनरेटर की हेल्प से जो है पेट्रोल एंड डीजल डालकर, जनरेटर में पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता है और जनरेटर की हेल्प से जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके उन कोल्ड स्टोरेज को चलाया जाता है। तो यहाँ पर इस कोल्ड स्टोरेज का खर्चा भी बढ़ जाता है। फिर वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिटेलर तक। अब ये रिटेलर तक ट्रांसपोर्ट करना, अब ट्रांसपोर्ट में वही पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता है। तो यहाँ पर रिटेलर तक जाते जाते देखो यहाँ पर कितनी जगह पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता है। ये देखिए, यहाँ पे फिर क्लीनिंग में, यानी कि एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, उसके बाद छोटी मंडी में पहुँचाने में, फिर उसको क्लीनिंग करने में, फिर बड़ी मंडी में पहुँचाने का खर्चा, तो 1 2 3 फिर 4, फिर उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में रखने का 5, फिर उसको रिटेलर तक पहुँचाने का 6, और फिर फाइनली जाके वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो हर जगह पेट्रोल एंड डीजल का अगर यूज़ होता है, और सप्लाई चेन जो इंडिया की है उसमें पूरे व्हीकल्स वगैरह जो है, और पावर जनरेशन में कहीं ना कहीं पेट्रोल एंड डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल एंड डीजल महंगा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें भी महंगी होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।